हेलो एवरीवन, 5 मिनट पॉडकास्ट आप देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ शालिनी कपूर तिवारी। ये पूरा साल मॉनसून के लिहाज से बहुत अनप्रिडिक्टेबल रहा, लेकिन अगले कुछ दिनों को हम जरूर प्रिडिक्ट कर सकते हैं, क्योंकि मेरे साथ है वाइस प्रेसिडेंट स्काईमेट के महेश पहलावत सर। बहुत स्वागत है। धन्यवाद। तो कैसा रहने वाला है अगला कुछ दिन मौसम के लिहाज से? देखिए, अब जो इस समय जो बारिश हो रही है सबसे ज़्यादा मुंबई में हो रही है, मुंबई में और गुजरात में हो रही है, क्योंकि वहाँ पर एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन बना हुआ है। तो मुंबई में अगले 24 घंटों तक बहुत भारी बारिश होगी, मतलब कि पूरी मुंबई में ट्रैफिक जाम रहेगा, वाटर लॉगिंग रहेगी, लोग परेशान रहेंगे। उसके बाद धीरे धीरे वहाँ बारिश कम होना शुरू हो जाएगी, यानी कि वेस्ट कोस्ट पर बारिश कम शुरू हो जाएगी। गुजरात में जो डिप्रेशन बन रहा है, जो छत्तीसगढ़ के आसपास है, वो गुजरात के ऊपर से जाएगा। तो आप कह सकते हो कि तेलंगाना, दक्षिणी छत्तीसगढ़, विदर्भ, उत्तरी मध्य महाराष्ट्र, साउथ मध्य प्रदेश से लेकर के गुजरात के कई इलाके बहुत भारी बारिश देखेंगे। सबसे ज़्यादा इंक्लीमेंट वेदर जो मतलब हैवी टू वेरी हैवी रेन रहेगी वो गुजरात के दक्षिणी इलाकों में, सूरत, वलसाड़, नवसारी, डांग, पंचमहल और अमरेली से लेकर के भावनगर, गिर सोमनाथ, जूनागढ़ और द्वारिका, ये जो इलाके हैं सबसे ज़्यादा भारी बारिश देखेंगे। पहाड़ों पर जो बारिश है वो इंक्रीमेंट वेदर अभी रहेगा, लेकिन इंटेंसिटी अगले 2 दिनों के दौरान कुछ कम होगी, कम ज़्यादा होती रहेगी, लेकिन वहाँ पर भी लैंडस्लाइड, मडस्लाइड की संभावना दिखाई दे रही है। दिल्ली एनसीआर में बारिश अगले 4-5 दिनों के दौरान बहुत हल्की पैची रेन ही रहेगी। हरियाणा और पंजाब की बात करें तो वहाँ हल्की बारिश रहेगी। उत्तर प्रदेश, बिहार में बारिश नहीं हो रही है कुछ दिनों से, लेकिन 2 दिनों के बाद वहाँ बारिश बढ़ जाएगी। तो और साउथ इंडिया की बात करें, तमिलनाडु सूखा रहेगा, क्योंकि मानसून में वो सूखा ही रहता है। क्योंकि वो रेन शेडो एरिया है, यानी कि जब साउथ वेस्टर्ली विंड आती है तो केरल में बारिश देता है। पहाड़ है तो उसके साइड में ये जो तमिलनाडु पड़ता है तो ये सूखा रहता है। नॉर्थ ईस्ट मानसून में यहाँ बारिश होती है। तो तेलंगाना से लेकर के कर्नाटक और केरल यानी पश्चिमी तट पर बारिश ज़्यादा होगी। मध्य भारत में और पूर्वी भारत में बारिश अच्छी होगी। क्योंकि हमने इस साल बहुत से बादल फटने की घटनाएं देखी हैं, और अभी मुझे लगता है मॉनसून का 1 महीना बचा हुआ है, तो क्या ये अगले 1 महीने में भी कहीं ना कहीं बादल फटने की घटना हो सकती है? देखिए, हाँ, अगस्त का जो महीना है वो काफ़ी ज़्यादा ऐसा रहता है, इसमें चांसेस बनते हैं, क्योंकि जो मानसून ट्रफ है वो शिफ्ट होती रहती है, कभी नॉर्थ में जाती है, कभी सेंट्रल इंडिया में जाती है। समय सेंट्रल इंडिया में है तो पहाड़ों पर थोड़ी सी बारिश कम हुई है, लेकिन 2-3 दिन के बाद ये फिर ऊपर जाएगी। तो आप कह सकते हो कि अगस्त के आखिर तक बादल फटने की 1-2 घटना और हो सकती हैं, लेकिन सितंबर में आते आते मानसून के विड्रॉल का टाइम आ जाता है, उस समय बारिश कम होना शुरू हो जाती है। तो सितंबर के पहले 10 दिन तो थोड़ा से ख़तरनाक रह सकते हैं, उसके बाद काफ़ी ज़्यादा आप कह सकते हो कि वेदर इम्प्रूव होना शुरू हो जाएगा पहाड़ों का। तो वहाँ पर अभी कह सकते हो ये जो अभी इस समय चल रहा है, तो अब 20 दिन और लगा के चलो, तो 20 दिन थोड़े से क्रूशियल हैं। उसके बाद जो धीरे धीरे वेदर इम्प्रूव होना लग जाएगा। मैं थोड़ा सा चाहती हूँ आप सर, अगर मेरे व्यूवर्स को शॉर्ट में जो हमारे मौसम शिफ्ट होते चले जा रहे हैं, अगर उसके बारे में समझाएं। देखिए, पहले क्या होता था कि मानसून का जो विड्रॉल होता है 1 सितंबर शुरू होता था। अब जो ऑफिशियल डेट है वो 17 सितंबर कर दिया, यानी कि ऑलरेडी मानसून को 17 दिन आगे बढ़ा दिया है। ऑनसेट 1 जून को होता है, वो अभी भी वही डेट है, लेकिन एक्सटेंडेड मानसून आप कह सकते हो कि जो विड्रॉ पहले सितंबर में शुरू होता था वो अक्टूबर तक कभी कभी खिंच जाता है। एक तो मानसून आपका लंबा हो गया, ऊपर से जो बसंत ऋतु है वो ख़त्म हो गई। सर्दी के बाद सीधा आप गर्मी में आ जाते हो। जो जो एक महीना होता था फरवरी का, जो बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल रहता था, मार्च में भी कंफर्टेबल वेदर होता था, तो आप जैसे ही आते हो जनवरी से फरवरी में थोड़ा सा मौसम बदलने लगता है, उसके बाद सीधा गर्मी में आ जाते हो, यानी कि 30 से लेकर के 35 और 40 तक टेम्परेचर मार्च में ही आने लग जाता है। तो एक तो वो बसंत ऋतु ख़त्म हो गई, ऊपर से हीट वेव जो है वो बढ़ने लग गई हैं, यानी गर्मी जो है वो एक्सटेंड हो रही है। और जो प्री मानसून सीजन है आंधी वगैरह का, वो आपका शुरू हो जाता है मार्च के एंड से, और वो जून के शुरुआत तक रहता है। और उसके बाद जो सर्दियां हैं वो सिकुड़ती जा रही हैं। सर्दी जो आपकी नवंबर के शुरुआत में ही शुरू हो जाती थी, वो दिसंबर के मिड के बाद ही जाकर शुरू होती है, और जनवरी 15 तक ख़त्म भी हो जाती है। यानी उसके बाद फिर से टेम्परेचर बढ़ने लग जाते हैं। तो यानी 1 महीने की मैक्सिमम सर्दी रहती है, और अगर पीक विंटर देखें तो वो 20 दिन की रहती है। यानी कि सर्दियां कम हो रही हैं, गर्मियां बढ़ रही हैं, बसंत ऋतु ख़त्म हो गई, मानसून भी लंबा हो गया।
एक बहुत छोटी सी टिप मैं आपसे माता वैष्णो देवी यात्रा को लेकर के पूछना चाहती हूँ, क्योंकि अब नवरात्रों का मौसम आ रहा है और वैष्णो देवी यात्रा को बड़ा सेफ हमेशा से माना जाता रहा है। अब तो पूरा रास्ता शेडेड कर दिया गया है कि बारिश भी अगर हो रही हो तो यात्री जा करके दर्शन कर सकते हैं। तो क्या ये जो नवरात्र आ रहे हैं उनमें हम वैष्णो देवी यात्रा को पूरी तरह सुरक्षित माने, तब जबकि जम्मू में हम देख चुके हैं क्लाउड बर्स्ट हुआ है? देखिए, अक्टूबर में आते आते क्या होता है कि जो मौसम है वो सुधरने लगता है। हाँ। आप कह सकते हो कि जो 3rd वीक ऑफ सितंबर से ही पहाड़ों पर बारिश काफ़ी कम हो जाएगी, क्योंकि मानसून विड्रॉ होना शुरू हो जाता है और पश्चिम से ही शुरू होता है। मतलब कि पहाड़ों से लेकर के, वैसे मानसून पहाड़ों में बहुत ज़्यादा एक्टिव नहीं रहता, इस बार रहा है, लेकिन पहाड़ों से लेकर के पंजाब, हरियाणा और राजस्थान, यहाँ से मानसून विड्रॉ होना शुरू हो जाता है सेकेंड हाफ ऑफ सितंबर में। तो उसके बाद वहाँ पर यात्रा करना सेफ है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर भी थोड़ा सा फोरकास्ट की तरफ ध्यान रखिए, और ऐसा नहीं लग रहा कि बहुत ज़्यादा हैवी रेन होगी या इस तरह कोई लैंडस्लाइड मडस्लाइड की चांसेस नहीं है। फिर भी थोड़ा बहुत ध्यान रखने की ज़रूरत है कि थोड़ा सा जो भी फोरकास्ट है उसको देख के जाए। ठीक है, थैंक यू सो मच सर, हमें अवेयर करने के लिए। थैंक यू।